अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हम सब लोग के। हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों के कल क्वेश्चंस आए हुए थे इनबॉक्स के अंदर और इधर ग्रुप के अंदर, तो मैंने किसी का आंसर नहीं किया क्योंकि मेरे पास कल काफ़ी ज़्यादा काम आया हुआ था। इसलिए तो मैं आपको आज के लेक्चर के बाद फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, ठीक है। फेसबुक का लेक्चर काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर है और आज की क्लास छोटी होती है, मुझे याद नहीं था कि आज जो मैं, तो इसलिए आज हम लोग अपवर्क पढ़ रहे हैं। फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तकरीबन 1.5-2 घंटे की क्लास चाहिए होती है, इसलिए मैंने सोचा आज फेसबुक नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल बातें करनी होती हैं, इसलिए। आपकी अटेंडेंस इसलिए कम है क्योंकि आप अटेंडेंस सही नहीं लगा रहे होगे, या अटेंडेंस लगाते हुए कोई मिस्टेक कर रहे होगे, जैसे CNSE नंबर ठीक नहीं लिख रहे होगे। आप अपने लैब मैनेजर को कॉल करो और उनको बताओ कि मेरी तो अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, तो वो आपको सही बताएंगे, ठीक है। फेसबुक यूज़र, एनीवेज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। किसका क्वेश्चन था? अच्छा, क्वेश्चन ओके। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इनबॉक्स क्वेश्चन आए हुए थे, तो फटाफट से पूछते हैं। जैसे कि शाहिद इकबाल का आया हुआ था, और कौन है, तो यहाँ से शाहिद इकबाल का एक कोई क्वेश्चन था यूट्यूब से रिलेटेड। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन किया था, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी था। इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था कि मैंने तो कहा था कि अगर हम लोग यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं तो अगर उसके अंदर बैकग्राउंड आवाज़ नहीं होगी, यानी कि अगर आप नहीं बोल रहे होंगे, तो फेसबुक आप सॉरी यूट्यूब आपकी क्या नहीं करेगी, यूट्यूब आपकी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेगी, ठीक है। बिल्कुल मैंने ऐसा ज़रूर कहा था, लेकिन ये मैंने बात कही थी उस सूरत में जब आप स्लाइड शो बना रहे हैं, ठीक है। शायद इकबाल, अगर आप जिस तरह, अगर मैंने आपको वीडियो बनाना सिखाई थी वो सूथिंग साउथ वाली या मेडिटेशन वीडियो वाली, उसके अंदर आप स्लाइड शो नहीं शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर आप एनिमेटेड वीडियो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपने अपनी आवाज़ नहीं डालनी, वहाँ पे आप म्यूज़िक डाल सकते हैं, यूट्यूब का जो म्यूज़िक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्लाइड शो बना रहे हैं, जैसे कि वो कपड़ों की तस्वीरें आ रही थी या कोई टॉप 10 वाली लिस्ट आ रही है, ठीक है, इस तरह की अगर कोई चीज़ आ रही है, तो फिर उसमें आप क्या कहते हैं, उसमें आपको अपनी आवाज़ ऐड करनी होगी, क्योंकि आपने उसमें स्लाइड शो शेयर कर रहे हो, उसके अंदर आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो। मेरे पास रही मेरा खान वालों की अटेंडेंस नहीं आई है अभी तक, तो मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। एनीवेज, इसके अलावा तो किसी का क्वेश्चन नहीं। चले हम लोग 2 मिनट और लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है यूट्यूब से रिलेटेड तो फटाफट से यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वरना फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। सर, PHP पे साइन अप उन्होंने कुछ कैटेगरी में फिलहाल बंद किया हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रीलांस की वजह से, तो वो अकाउंट के लिए। अच्छा, जिन लोगों का पीपल पर और का अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है ना, वो इसलिए नहीं हो रहा है, वो बहुत रैंडम स्किल्स चूज कर रहे हैं। रैंडम से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल वो चूज कर रहे हैं SEO कर रहे हैं, या वो आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, या वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो स्किल्स हैं काफ़ी ज़्यादा पीपल पर आवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ऑफर कर रहे हैं। तो पीपल पर आवर ने क्या किया, पीपल पर आवर ने कहा कि अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर या इनसे रिलेटेड कैटेगरीज के अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हम आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं करेंगे। तो आप क्या करें, आप सब कैटेगरीज में जाएं। सब कैटेगरीज से क्या मुराद है, सब कैटेगरी के अंदर हो सकता है, फॉर एग्जांपल टेक्निकल राइटिंग हो सकता है, ठीक है। SEO की जगह हो सकता है टेक्निकल SEO। इवन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा हुआ है, आप लोग वो वाली स्किल्स को ही मेंशन कर सकते हो। जैसे कोई किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो वो अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ को मेंशन कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये बात ध्यान में रखें, अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपने बहुत रैंडम सी स्किल को ऐड कर दी है। तो आप क्या करें, अपनी स्किल को
ज़रा सब कैटेगरीज के अंदर जो स्किल्स हैं उनको मेंशन करने की कोशिश करें। ऐसी स्किल्स जो आपको लगता है काफ़ी कम लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, तो आप उनको उसके थ्रू अकाउंट बनाएं। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो फिर आप किसी भी टाइप की सर्विस वहाँ पे ऑफर कर सकते हो, ठीक है। पीबीएन नहीं जी, पीबीएन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप पिछले लेक्चर में जाकर देखें, मेरे ख्याल से जो ऑफ पेज एसईओ का लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने पीबीएन पढ़ा था। पीबीएन होता है प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क, एक गेस्ट पोस्ट के लिए होता है। सर एक जीमेल आईडी पर एक मंथ में एक ही बार पूरी वीडियो खुद देख सकते हैं। एक ही मंथ में नहीं, आप 15 दिन में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर अगर हम एक गूगल अकाउंट से बनाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो स्पैमिंग क्यों होगी, क्योंकि हम न्यू चैनल जो बना रहे हैं वीडियो देख रहे हैं। ये चीज़ यहाँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जब आप लोग 50 चैनल बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप 50 चैनल बना रहे हैं वाला क्वेश्चन किसी और ने भी किया था, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके चैनल का नाम फॉर एग्जांपल होगा 1 2 3 या ABC होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब चैनल बना रहे हैं तो उनके प्रॉपरली नाम होने चाहिए ताकि वो स्पैम ना लगे, ठीक है। और उससे आप क्या कर सकते हो अपनी सो क्या क्वेश्चन था, ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, और उससे कोई वो स्पैम काउंट नहीं होगा जब आप यूट्यूब के ऊपर ऐसे करोगे तो, क्योंकि कई बार ये ऑप्शन हमें यूट्यूब में खुद दी हुई है। सर क्या आप ASO पे दे सकते हैं? ASO से क्या मुराद है? एप्लीकेशन एसईओ। ASO स्टैंड फॉर व्हाट? एप्लीकेशन के लिए जो होता है मेरे ख्याल से गूगल प्ले के लिए होता है। मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या चीज़ है। स्टोर, अच्छा एप्लीकेशन, अच्छा ये वही वाली है ना गूगल प्ले के ऊपर जब आप एप्लीकेशंस वगैरह ऐड कर रहे हो तो आपने वही वाले सेम रूल्स अपने जहन में रखने हैं जो कि हम लोगों ने एसईओ में पढ़े थे, ठीक है। इसमें कुछ नया चीज़ या एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। सर मैंने एक वीडियो अपलोड किया वैसे, ये बाद में करूँगा, ये फिर हम क्लास ले रहे हैं। एनीवेज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मजीद कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं, और हम लोग शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपवर्क का हो जाए, क्योंकि अपवर्क का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अपवर्क की थोड़ी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री कहाँ से है? अपवर्क से पहले 2 वेबसाइट्स होती थी, एक का नाम था ओडेक्स, एक का नाम था ईलांस। ओडेक्स और ईलांस आपस में कंपटीटर थे, लेकिन उन्होंने जब नोट किया कि एक नया कंपटीटर आ गया जिसका नाम fiverr.com है, तो उन्होंने क्या किया, आपस में पार्टनरशिप कर ली, यानी कि odex.com जो कि काफ़ी पॉपुलर फ्रीलांसिंग की वेबसाइट थी, और elance.com जो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट थी फ्रीलांसिंग की। इन दोनों ने पार्टनरशिप करके, यानी कि ये दोनों कंबाइन हो गए, और इन लोगों ने एक नई कंपनी बनाई जिसका क्या नाम रखा, उन्होंने अपवर्क रखा, ठीक है। ओडेक्स जो था वो तकरीबन हर टाइप की फ्रीलांसिंग ऑफर कर सकते थे, लेकिन जो ईलांस था वो स्पेसिफिक राइटिंग से रिलेटेड था, ठीक है। तो अपवर्क की हिस्ट्री जो शुरू होती है वो odex.com से शुरू होती है। आई होप आप में से कुछ लोगों ने odex का नाम भी सुना होगा। odex और ईलांस ने मिलकर क्या, जब ये दोनों आपस में इन्होंने पार्टनरशिप की, कंबाइन हुए, तो ये लोग क्या बन गए, ये लोग बन गए अपवर्क। इन्होंने एक नई कंपनी को रजिस्टर करवाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है अपवर्क और के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इधर तकरीबन एक साल के अंदर 3 मिलियन जॉब्स पोस्ट होती हैं, और यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे, 100 मिलियन डॉलर्स अर्न करते हैं पर ईयर तकरीबन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अपवर्क के ऊपर तकरीबन 27,000 डिफरेंट किस्म की स्किल्स मौजूद हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है तकरीबन 6 लाख जो है फ्रीलांसर यूएसए से हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये लिखी हुई है कि आखिर आपने अपवर्क क्यों यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपवर्क के ऊपर ज़्यादा पैसे मिलता है। ये चीज़ मैंने शायद आपको पहले ही बताई थी कि फाइवर के ऊपर जिस चीज़ के आपको $5 मिल रहे हैं, अपवर्क के ऊपर आपको वही काम करने के आमतौर पर $50 मिल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइवर के ऊपर अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं $5 में, और वही वाला आर्टिकल अगर आप अपवर्क के किसी क्लाइंट के लिए लिखेंगे तो वो आपको आमतौर पर 5 की जगह $50 देगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है अपवर्क जो है वो टेक्निकली ईजी है, जबकि ये बात गलत लिखी हुई है। फाइवर जो है वो टेक्निकली ज़्यादा ईजी है, ठीक है। उसके अलावा वही वाली बात है कि
पेमेंट जो प्रोटेक्टेड है, जिस तरह फाइवर के ऊपर प्रोटेक्टेड होती है, इसी तरह सेम आपकी पेमेंट अपवर्क के ऊपर भी प्रोटेक्टेड है, यानी कि आपको क्लाइंट यहाँ पर धोखा नहीं दे सकता, यानी कि अगर आपने काम किया है तो आपको उसके पैसे मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास मोर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, मैं अभी आपको जाके एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आखिर अपवर्क के ऊपर ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं। अपवर्क के ऊपर ज़्यादा पैसे इसलिए मिलते हैं कि fiverr.com के ऊपर आमतौर पे जो लोग काम करवा रहे होते हैं, कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपवर्क के ऊपर जो आमतौर पे क्लाइंट्स होते हैं वो कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपनीज जो हैं वो आपको ज़्यादा पैसे देती हैं। और दूसरा, वो फाइवर को छोड़ के ऊपर की तरफ आए भी इसलिए होते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ से फाइवर से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी वाला कंटेंट मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन भी हाई है, लेकिन अगर हम लोग इसे फाइवर से कंपेयर करें तो यहाँ पे फाइवर से कम कंपटीशन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस लिखा हुआ है कि फाइवर और अपवर्क का क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइवर जो बेसिक वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, जो कि न्यू बायर्स के लिए अच्छी है। ठीक है, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म आपको जॉब्स मिल सकते हैं, लेकिन अपवर्क के ऊपर ऐसा कोई सीन नहीं है। अपवर्क के ऊपर क्या होता है, आमतौर पे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सालों साल चलते रहते हैं। ठीक है, फाइवर के ऊपर तो ये होता है ना, आपने एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट किया, बात खत्म हो गई, लेकिन अपवर्क के ऊपर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अपवर्क के ऊपर आपको एक बंदा हायर करता है, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, और आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के अंदर जो सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए होते हैं, वो लोग कहाँ से काम पकड़ रहे होते हैं, वो लोग भी अपवर्क से ही काम ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता हो सॉफ्टवेयर वगैरह का कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर हाउस का कॉन्सेप्ट, तो वो लोग भी क्या कर रहे होते हैं, उनके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उन्होंने कहाँ से लिए हुए होते हैं, अपवर्क से लिए होते हैं, और वो उनके साथ सालों साल उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते चले जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, फाइवर अपवर्क के ऊपर आप एज एन इंडिविजुअल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो और एज एन एजेंसी भी कर सकते हो। एजेंसी से मुराद ये है कि आप एज ए कंपनी भी अपना अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हो। जब आप एज अ कंपनी अपना अकाउंट रजिस्टर करवाओगे तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स को अपनी कंपनी के अंदर एज अ फ्रीलांसर, एज एन एम्प्लॉय जो है वो क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे इंडिविजुअल वाला अकाउंट पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपनी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम लोग अपवर्क की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अपवर्क काम कैसे करता है, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, अच्छा अपवर्क की एक चीज़ यहाँ पे बता दो, हम लोग जब फाइवर के ऊपर जाते हैं तो हमारा ज़्यादातर फोकस होता है डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, इस टाइप की चीज़ों पे होता है, लेकिन अपवर्क के ऊपर ऐसा सीन नहीं है। अपवर्क के ऊपर आपको ज़्यादातर सीरियस सर्विसेज मिलेंगे। सीरियस सर्विसेज से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर आपने देखा है कि एक कैटेगरी है फन से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड है। ठीक है, फनी वीडियो से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। फाइवर के ऊपर इस तरह की कैटेगरीज मौजूद है, लेकिन इस तरह की कैटेगरीज अपवर्क के ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि एक किस्म के आप कह सकते हो एक ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ टॉप पर भी देखो तो आपको यहाँ पे कैटेगरीज नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की नजर आ रही है, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज ये जो कॉल सेंटर वाले होते हैं वो वाली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट की आ रही है। ठीक है, राइटिंग की आ रही है, डिज़ाइन की आ रही है, वेब डेवलपमेंट वगैरह की आ रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको अकाउंटिंग की एक कैटेगरी ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग कैटेगरी के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि इनके टॉप अर्नर्स कौन से हैं पिछले 24 आवर्स में। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई पाकिस्तानी भी है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये, अच्छा आप लोग यहाँ पे नोट भी करें कि यहाँ पे पर आवर जो रेट ये ले रहे हैं वो $100 पर आवर ले रहे हैं, जबकि हम लोग पीपल पर आवर पे गए थे तो, या freelancer.com पे गए थे तो पर आवर रेट काफ़ी कम था। जैसे कि ये जो है $150 पर आवर ले रही है, चार्ज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी भी है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज वगैरह को, ताकि आप देख सकें कि लोग किस तरह की सर्विस ऑफर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसमें किसी पाकिस्तानी बंदे की प्रोफाइल को सर्च करना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखा दूँ। एग्जांपल के तौर पर हम लोग चलते हैं,
अकाउंटिंग की कैटेगरी में चलते हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल सरवर। कौन से सेंटर से हैं आप? जरा ये तो बताएं, आप कौन से सेंटर से हैं? इकबाल सरवर, हाँ जी इकबाल सरवर, आप कौन से सेंटर से हैं फटाफट से बताएं। एनीवेज ये अपर के ऊपर अकाउंट अभी ये लोड हो रहा है, तो मैं साथ साथ आपको क्रिएट अकाउंट क्या बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगेन से अपवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पीपल पर और के ऊपर तो आप में से कुछ लोगों की प्रोफाइल अप्रूव भी हो गई थी, लेकिन अपवर्क के ऊपर अकाउंट अप्रूव कराना काफ़ी जिद्दोजहद वाला काम है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट कैटेगरी में चेक करें, वहाँ मिल जाएगी वो पाकिस्तान। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी वहाँ पे लोडिंग हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अपवर्क के कुछ रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्या चीज़ है? सबसे पहला रूल ये है कि आपने जब अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है वो रियल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर रियल नहीं लगाएंगे तो अपवर्क आपके अकाउंट को अप्रूव नहीं करेगा, चाहे आपने अपनी पूरी प्रोफाइल को सही सही से बनाया हो। हाँ जी इकबाल सरवर, ये आपका नाम लिखा हुआ तो है, बल्कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा से इकबाल सरवर आ रहे हैं। एक ये वाला इकबाल सरवर आ रहा है, और पूरे देखते हैं कितने आ रहे हैं इकबाल, बल्कि नहीं, इकबाल सरवर सिर्फ दो ही आ रहे हैं, 36 नंबर के ऊपर है। लिस्ट के अंदर जाएं, शीट के अंदर जाएं, 36 नंबर पे आपका नाम लिखा हुआ है। अपना नाम ही सर्च नहीं कर पाए आप, ये कैसी बात है? लोग सबसे पहले अपना नाम ही देखते हैं, उनको तो नाम तो मिल जाता है। एनीवेज सबसे पहला रूल्स अपवर्क के ऊपर ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर रियल लगानी है और प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, कि अपनी सेल्फी वेल्फी नहीं लगानी है। प्रोफेशनल एक जो पिक्चर होती है हेड शूट की, जिसके अंदर आपके कंधों तक पिक्चर आ रही होती है, आपने वो यहाँ पर प्रॉपरली लगानी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होगा। आप लोग यहाँ नोट भी कर सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं, और तमाम के तमाम लोगों ने अपने हेड शूट लगाया हुआ है, प्रोफेशनल किस्म की पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, हम लोग फाइवर के ऊपर ये वाला रूल इतना स्पेसिफिक नहीं था, फ्रीलांसर के ऊपर नहीं था, लेकिन पीपल पर ऑल के ऊपर ये रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो पीपल पर ऑल आपका अकाउंट को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? अच्छा, यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है। कुछ इशू क्या हो सकता है? कुछ इशू हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फीमेल्स कहें कि हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाएंगे, नहीं लगा सकते, या हम लोग हिजाब करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा केस हो चुका है। मियाँ वाली में एक स्टूडेंट थी मेरी, उन्होंने क्या किया, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने अपने अकाउंट को अप्रूव करने के लिए अपनी रियल पिक्चर लगा ली थी। उसके बाद क्या किया था, जब उनका अकाउंट अप्रूव हो गया था तो उन्होंने अपनी पिक्चर हटाकर दूसरी एक रैंडम पिक्चर लगा ली थी। जैसे ही उन्होंने रैंडम पिक्चर लगाई तो अपवर्क ने उनके अकाउंट को क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट से मुराद दिया है कि उसको टेम्परेरी तौर पे बैन कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपवर्क को ईमेल की, उनको बताया कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं हिजाब करती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी पिक्चर को नहीं लगा सकती। तो उन्होंने फिर उनको अलाउ कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसके लिए अगेन से क्या है, उन्होंने उसने पहले अपनी रियल पिक्चर लगाकर अपने अकाउंट को अप्रूव करवाया था। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर नहीं होगा तो आपके अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। दूसरा क्या है, जब आप लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्किल्स की बात आएगी। अगेन से जैसे पीपल पर और के ऊपर आप रैंडम बहुत ज़्यादा जनरल स्किल को नहीं रख सकते। सेम इसी तरह आप लोग जब क्या कहते हैं इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहे होगे अपवर्क के ऊपर, तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगी स्किल को चूज करने की। ठीक है, तो अगेन से आप यहाँ पर बहुत जनरल स्किल को चूज नहीं कर रहे हो। जनरल स्किल से क्या मुराद है कि आप वहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ नहीं लिख सकते हो, या आर्टिकल राइटिंग नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यानी कि अगर आप आर्टिकल को सिलेक्ट कर रहे हो तो देखना है आपने कि इसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी वहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना अकाउंट को
अपने अकाउंट को अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे जो हमने आपको कैटेगरी सजेस्ट की हुई है मोबाइल डेवलपर की, आप इसको चूज करें, ठीक है, क्योंकि अपवर्क के ऊपर मोबाइल के जो डेवलपर्स हैं वो काफ़ी कम है, और आमतौर पे जो लोग मोबाइल डेवलपर की कैटेगरी चूज करते हैं उनका अकाउंट जो है वो एक ही दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आप में किसी ने बहुत बेसिक कैटेगरी जो है उसको चूज नहीं करना है, अगर आप उसको चूज करोगे तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ऐसी कैटेगरी चूज करनी है, जैसे कि मोबाइल वेब डेवलपर हो गया, या वेब मोबाइल डिजाइन वगैरह हो गया। तो उससे क्या होगा, आपका जो अकाउंट है वो इजीली अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप सब लोगों को। नंबर तीसरी क्या चीज है, एक तो नंबर तीसरी क्या चीज है, इंटरव्यू। इंटरव्यू से क्या मुराद है कि जब आप अपवर्क के ऊपर पहला कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करते हो ना अपवर्क के ऊपर, तो अपवर्क क्या करता है, आमतौर पे आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू कैसे लेता है, वो आपको कहता है कि हम आपके साथ एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपको इसके लिए स्काइप के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो केस है हर एक के साथ नहीं होता है, अपवर्क की मर्जी होती है, पर कुछ लग रहा होता है ना कि अकाउंट सस्पिशियस है, तो उन लोगों के अपवर्क क्या करता है, उन लोगों के इंटरव्यूज लेता है। तो अपवर्क क्या कहेगा, फॉर एग्जांपल अपवर्क कहेगा कि आपने एक आर्टिकल राइटिंग के ऊपर या एसईओ के ऊपर आपने भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो हम आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं स्काइप के ऊपर, तो आप स्काइप के ऊपर आए। तो वहाँ पे आपसे क्या करेंगे, वहाँ पे आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये एसईओ क्या चीज़ होती है, ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या चीज़ होती है, ठीक है। वो आपसे बहुत बेसिक सा इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन अगेन से ये वाली चीज़ कंपल्सरी नहीं है, और आमतौर पर जो इनका इंटरव्यू होता है वो 2 से 3 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसके अंदर वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे होते हैं, कि अगर वो ये सिर्फ उसी सूरत में करते हैं जब उनको आपका अकाउंट सस्पिशियस वगैरह लग रहा होता है कि कहीं इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल के रिव्यू तो इंक्रीज नहीं करवाए, कहीं इस बंदे ने फेक कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा नहीं कर लिया, ठीक है। तो वो इस तरह से इन चीज़ों को पूरा करते हैं। जैसे आपका इंटरव्यू होता है तो आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% सिक्योर हो जाती है, उसके बाद वो उसको रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ की बात आ जाती है। अपवर्क के ऊपर से आप कैसे पैसे निकलवा सकते हो, एक तो आप पेनियर कार्ड लगा सकते हो, नंबर वन। नंबर टू क्या कर सकते हो, आप अपने बैंक को भी लिंक कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकाउंट को भी, अपने बैंक अकाउंट को अपने अपवर्क के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। ये वाली ऑप्शन जो बैंक अकाउंट वाली है, ये वाली ऑप्शन किसी और वेबसाइट पर नहीं है, फाइवर के ऊपर भी नहीं है, पीपल पर ऑल के ऊपर भी नहीं है, फ्रीलांसर के ऊपर भी नहीं है, लेकिन ये वाली ऑप्शन जो है वो किसके ऊपर है, अपवर्क के ऊपर मौजूद है। आप लोग क्या कर सकते हो, उसके ऊपर अपने बैंक अकाउंट मेंशन कर सकते हो, और अपवर्क जो है वो आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देगा, और आपके अकाउंट के अंदर आपने जितने पैसे एंड किए होंगे वो तमाम के तमाम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू लाइव ही होता है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू कैसे हो सकता है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। थोड़े से डिफरेंस हैं कुछ जो कि आपने अपने जहन में रखने हैं जब आप लोग अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अपवर्क के ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अपवर्क के ऊपर पैसे भी तो ज़्यादा है ना, ठीक है। वो वाला काम नहीं है जो कि हम लोगों ने फाइवर वगैरह के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज हम लोग मजीद चलते हैं। मैं यहाँ पे एक दो प्रोफाइल सर्च करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि राइटिंग के ऊपर देख लेते हैं। सर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आपने जो अपवर्क को डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे अकाउंट से, ठीक है। इसलिए जो आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह होते हैं वो इसी तरह से ही उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म काम मिल रहा होता है, और उनकी जो प्रोफाइल होती है वो सिक्योर होती है, उनके क्लाइंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं, ठीक है। सिक्योर से मुराद ये है कि वो सालों साल उनके साथ काम करते रहते हैं। चलें, कोई पाकिस्तानी प्रोफाइल नहीं मिल रही है तो हम लोग किसी अंग्रेज के बच्चे की प्रोफाइल देख लेते हैं, या यहाँ राइटर्स में देख लेते हैं कोई पाकिस्तानी प्रोफाइल आती है तो। डेवलपमेंट में देखते हैं।
अगर प्रोफाइल अप्रूव ना हो तो फिर अगेन प्रोफाइल, बिल्कुल अगर प्रोफाइल अप्रूव ना हो तो आपको अगेन प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ती, उसी प्रोफाइल को एडिट करना पड़ता है। और आमतौर पे जब एडिटिंग होती है तो सिर्फ स्किल को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो आमतौर पे प्रोफाइल रिजेक्ट होती है वो स्किल की बेस के ऊपर होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बिडिंग का भी बता देता हूँ कि बिडिंग कैसे होती है। ठीक है, अच्छा अब मुझे करंटली नहीं पता है कि न्यू अकाउंट को कितने कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, पहले तो क्या कहते हैं 15 मिलते थे। ठीक है, आई डोंट नो कि अब कितने मिल रहे हैं। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं। कनेक्ट से क्या मुराद है, कनेक्ट्स जो है आप एज अ बिडिंग यूज कर सकते हो। एज अ बिडिंग कैसे यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट नजर आया, ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल राइटिंग का प्रोजेक्ट नजर आया, लेकिन उसके आगे लिखा है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को बिड किया तो आपके 3 कनेक्ट्स लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपके कितने कॉन्टैक्ट्स रह जाएंगे, आपके 12 रह जाएंगे। इसी तरह आपको एक और एससीओ का प्रोजेक्ट नजर आ सकता है, उस पर लिखा होगा कि अगर आप इसको बिड करोगे तो आपका 1 कनेक्ट लगेगा, तो आपके फिर कितने रह जाएंगे, फिर आपके 11 कनेक्ट्स रह जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, उन्होंने 20 कर दिए, पहले 15 थे। ये बात समझ आ गई कि कनेक्ट्स कैसे काम करते हैं। 15 कनेक्ट्स का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप 15 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर सकते हो। ठीक है, हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट कनेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट नजर आए जिसको बिड करने के लिए आपको 5 कनेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो फिर आपके कितने रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि मुझे 15 कनेक्ट्स मिल गए हैं तो मैं 15 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर सकता हूँ। अच्छा, वैसे आप 15 डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी बिड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जरूरी होगा कि वो 15 प्रोजेक्ट्स ऐसे हों जिसके ऊपर सिर्फ एक कनेक्ट रिक्वायर्ड हो। ठीक है, ठीक है, ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं कि हम लोगों ने बिडिंग्स 2 प्रोजेक्ट पे की थी, हमारी बिडिंग क्यों कम हो गई है। तो उनने वो 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, वो 10-10 कनेक्ट्स वाले होते हैं, तो इसलिए उनकी बिडिंग जो है वो पहली 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल ढूंढ रहा था किसी ऐसे बंदे की जो कि काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट के साथ चल रहा हो, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तक कोई प्रोफाइल नहीं मिली है। आमतौर पे जो पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे टॉप के ऊपर आ रहे होते हैं। चलो एक बंदा मिला तो है। ठीक है, तो उनकी प्रोफाइल के प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एनीवेज यहाँ पे मुझे एक प्रोफाइल मिली है जो कि एक तो इन्होंने अपना डिज़ाइन पूरा चेंज कर लिया है ना। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। ये एक इस बंदे ने प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है, इस बंदे को एक प्रोजेक्ट मिला है। आप लोग यहाँ पे देखें, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन चले, बल्कि ये प्रोजेक्ट इसके साथ कितना चला है, फरवरी और मार्च। इसने प्रोजेक्ट 2 महीने लगातार इसने इसके ऊपर काम किया। ठीक है, तो मकसद ये है आपको दिखाने का कि इस तरह के इसके अपवर्क के ऊपर आपको 1 या 2 दिन वाले प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, आपको यहाँ पे 2 महीने 3 महीने सालों साल के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। उनकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, यहाँ पे इसने अर्निंग हाई की हुई है तो इसलिए हमें नज़र नहीं आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एसईओ वगैरह की सर्विस ऑफर कर सकें। आपने जो चीज़ें अपने एजुकेशन कैरियर के अंदर पढ़ी है, आप वो वाली चीज़ें यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी है तो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर सकता है। ठीक है, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, किसी ने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी है, किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, और किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर ऑफर कर सकते हो। स्पेशली अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स की, वो जो सॉफ्टवेयर होता है, क्या नाम है उसका, मैटलैब के नाम से कुछ सॉफ्टवेयर होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, टाइम से मुराद ये है, चले यहाँ पे कुछ जॉब्स को भी फाइंड कर लेते हैं। एसटीओ की जॉब फाइंड करते हैं। यहाँ पे पर आवर रेट के हिसाब से भी होता है और फिक्स, चलिए भी हिसाब कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा होता है, यहाँ पर काम पर आवर के हिसाब से भी होता है और
फिक्स्ड प्राइस भी होती है, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर शुरू वाले हमारे जो लेक्चर्स है उसके अंदर आप लोगों के साथ शेयर की भी है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। फिक्स्ड प्राइस के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस के अंदर ये होता है, एक बंदा कहता है कि मुझे ये वाला काम करवाना है, इसके मैं आपको $100 दूंगा, ठीक है। फिर चाहे वो काम करने में आपको 10 साल लग जाए, लेकिन आपको उसके उतने ही पैसे मिलेंगे। पर आवर रेट के हिसाब से क्या होता है, वो आपको कह रहे होते हैं कि मैंने आपसे एक काम कराना है, लेकिन मैं आपको पर आवर कितने पैसे दूंगा, $5 दूंगा, ठीक है। तो फिर इनकी अगर आपने काम को 10 घंटों में किया है तो आपको उसके $50 मिल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे जो क्लाइंट है उसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग कितनी देर तक काम कर रहे हैं या कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पे फेक नंबर ऑफ आवर जनरेट, हम उसको ये कह सकते हैं कि मैंने 20 घंटे काम किया जबकि मैंने काम सिर्फ 2 घंटे किया है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अपवर्क के ऊपर पूरा इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आपका क्लाइंट आपकी एक्टिविटी को देख सकता है, ठीक है। उसका क्या नाम है, अपवर्क एप्लीकेशन के नाम से है। तो इन केस अगर आपको फ्यूचर के अंदर एक कोई प्रोजेक्ट मिलता है जो कि पर और के हिसाब से है, तो उसके अंदर आपका क्लाइंट क्या कहेगा, आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि आप ये वाली एप्लीकेशन साथ साथ चलाओ। जब जब आप काम कर रहे हो तो आपने अपवर्क के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर रन करते जाना है। ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करेंगे। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है अपवर्क का, ये सॉफ्टवेयर आपकी एक्टिविटी को काउंट करता है। एक्टिविटी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जब जब आप अपने क्लाइंट का काम करना शुरू करेंगे, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसको प्ले करते जाएंगे, ठीक है। जैसे आप उसको प्ले करेंगे तो आपके जो अकाउंट की आपकी जो विंडो की एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड होती जाएगी और आपका क्लाइंट जो है उसको किसी भी वक्त देख सकता है। ये बात समझ आ रही है कि क्लाइंट आपके पर अगर आपको पर आवर का कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो क्लाइंट उसको किस तरह से मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो अगर क्लाइंट को लगा कि आपने 1 घंटे का काम किया लेकिन उसके अंदर जो है 20 मिनट तक आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी हैं, तो क्लाइंट आपको उस 20 मिनट के पैसे नहीं देगा, बाकी दूसरे जो मिनट आप काम कर रहे हैं उसके पैसे देगा, ठीक है। वो किस तरह से मॉनिटर करेगा ये एक्टिविटी, आपकी वो एक्टिविटी अपवर्क की जो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है उसके जरिए मॉनिटर करेगा, ठीक है। ये किस्म का स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता जाएगा। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर हैं वो उनका इतना शातिर दिमाग है, उन लोगों ने अपवर्क की इस चीज़ को भी क्या कहते हैं बाईपास करने के लिए ना कुछ स्क्रिप्ट बनाया है। स्क्रिप्ट से क्या मुराद है, वो स्क्रिप्ट जो है ना वो फेक किस्म की एक्टिविटी करते रहते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि आपके क्लाइंट को कुछ और नजर आता रहता है और आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई और काम करो तो आपके क्लाइंट को उसका पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप उनको भी सर्च कर सकते हो अगर आप फ्यूचर में अगर आप करना चाहो, लेकिन जो सही काम है वो यही है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को टाइमली रन करो ताकि आपका क्लाइंट जो है वो आपकी एक्टिविटी को देख सके, ठीक है। ज़ोएब इकबाल, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आप स्किल के ऊपर स्पेसिफिक हो सकते हो, यानी कि सिर्फ एक चीज़ को मेंशन कर सकते हो लेकिन आप काम किसी भी टाइप का ऑफर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह वो हमारे काम के मेथड भी देख लेगा। उस तरह से नहीं, काम के मेथड आमतौर पे लोगों को पता होते हैं, वो आपको सिर्फ इसलिए हायर करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, अगर आपके घर के अंदर आपने अपने घर के अंदर कलर पेंट करवाना है, ठीक है, दीवारों को पेंट करवाना है, तो डेफिनेटली आप खुद भी पेंट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, एक पेंटर को हायर करते हो क्योंकि आपने दूसरे काम करने होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं उसके लिए बाहर से किसी ना किसी बंदे को बुलाकर ठीक करवा रहे होते हैं, जैसे कि पेंट करवाना है, ठीक है। काफ़ी ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को हायर कर लेते हैं जबकि ड्राइविंग खुद भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये ना सोचें कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो हमारे क्लाइंट को पता चल जाएगा हम कैसे करते हैं। हो सकता है उसको पहले से पता, उसके पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आपको हायर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये पर और उसका भी डिफरेंस जो है अपने जहन में रखें। यहाँ पे मैं कोई पाकिस्तानी बंदे को देखते हैं,
अब यहाँ पे मैंने कुछ एसईओ की प्रोफाइल सर्च की हैं और ये पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है। जैसे कि ये इसका नाम क्या है, मोहम्मद, पूरा नाम क्या है, मोहम्मद ए ही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद ए का जो पर आवर रेट है वो $75 है पर आवर, ठीक है। उस बंदे ने कितने पैसे अर्न कर लिए हैं, इस बंदे ने सिर्फ 93 जॉब्स जो हैं वो की हैं इसने, ठीक है। इसने टोटल जॉब्स अब तक कितनी की हैं, अपवर के ऊपर, इसने अपवर के ऊपर अभी तक जो टोटल जॉब्स की हैं, नंबर ऑफ जॉब्स की कितनी हैं, सिर्फ 93 जॉब्स हैं। और इसने 3582 घंटे काम किया है और इसने कितने पैसे अर्न कर लिए हैं, $1,00,000 से भी ज़्यादा अर्न कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि उसने सिर्फ 93 जॉब से इतने ज़्यादा पैसे कैसे अर्न कर लिए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपवर के ऊपर ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपके साथ सालों साल चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या मिला होगा, इसको बहुत लेंथी और बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिले होंगे, जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ जॉब्स बहुत कम है, लेकिन उसने जो अर्निंग की है वो $1,00,000 से भी ज़्यादा की है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका कोई लेंथी प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसके प्रोग्रेस के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि, फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोजेक्ट आप उसका देखें, ठीक है। इसको किसी ने ट्रांसलेशन के लिए हायर किया है और ये कब से हायर किया हुआ है, नवंबर 2019 से हायर किया हुआ है और अभी तक ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तकरीबन इसको 7 महीने हो गए। ये 7 महीने क्या कर रहा है, लगातार इस कंपनी के साथ काम कर रहा है, उसको उसके ऊपर फिक्स पैसे मिलते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इसकी बात कर लें, इसको किसी ने फाइनेंशियल कंटेंट राइटिंग के लिए हायर किया था, फरवरी में हायर किया था और क्या है, अभी तक ये लगातार उस कंपनी के लिए काम करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तकरीबन 6 महीने से लगातार एक ही कंपनी के साथ काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपर के ऊपर क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉपरली जो है वो जो है कॉन्टैक्ट में रहता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि अगेन से यहाँ पे जिस तरह फाइवर के ऊपर हमारी टैगलाइन होती है, सेम इस तरह हमारी अपर के ऊपर टैगलाइन होती है, ठीक है। इसी तरह हमारी डिस्क्रिप्शन भी उसी तरह से होती है। अब देखें इस बंदे ने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। प्रोफेशनल किस्म की जो है उसने टैगलाइन लिखी है, उसके अंदर उसने अपने कीवर्ड को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एसईओ को मेंशन किया है और ये कंटेंट राइटिंग की सर्विस ऑफर कर रहा है, तो इसने उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उसने यहाँ पे अपनी स्किल्स जो है अगेन से जो उसने अपने प्रोफाइल के अंदर मेंशन की हुई है, उसी टाइप की स्किल्स को यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है ताकि उसकी प्रोफाइल यहाँ पर रैंक हो जाए। अब इसकी प्रोफाइल मुझे क्यों नज़र आई है, इसकी प्रोफाइल मुझे इसलिए नज़र आई है क्योंकि उसने रेलिवेंट स्किल्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ है जो कि एक किस्म के उसके कीवर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र से करना है। ये मैं बात इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट किया है, जब आप लोगों ने फ्रीलांसर के ऊपर प्रोफाइल बनाई थी या पीपल पर ऑल के ऊपर प्रोफाइल बनाई थी, सिर्फ 2-3 लोग थे जिन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए जो है अपने प्रोफाइल में, बाकी सब लोगों ने क्या किया था, बस सर के ऊपर से उतारा हुआ था कि प्रोफाइल बनाओ, सर को दो, जान छुटाओ, ठीक है। मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा, अगर आप जान छुटाओगे आपका ही नुकसान होगा। तो इसलिए अपने प्रोफाइल को प्रॉपरली बनाएं, एक एक चीज़ उसके ऊपर प्रॉपरली देखें कि क्या मैंने डिस्क्रिप्शन सही लिखी है, क्या क्लाइंट इससे इम्प्रेस होगा, क्या मैंने बात की है कि मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैंने बात की है कि मैं एसईओ की कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे बात की है कि आखिर क्लाइंट मुझे क्यों हायर करे और मैं किस तरह से लोगों के बिजनेस के लिए हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं आप हाँ जी बिल्कुल सर, इसको समरस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्या, इसने समरस का सर्टिफिकेट लिया होगा। समरस जो है वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, काफ़ी महंगा सॉफ्टवेयर है। अगर आप उसको परचेज कर सकते हैं तो आप उसको परचेज कर लें, तो उसकी ट्रेनिंग भी होती है, उसने वहाँ से समरस का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बस इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन होते हैं कि समरस को यूज़ कैसे करते हैं। सर असल कमाल तो उन लोगों का है जिन्होंने ये सारे एस्टैब्लिश किया है, वो फीस बिल्कुल सर, इसकी नीज सर्विसेज तो डिफरेंट है और बहुत सी हैं। इसकी नीज सर्विसेज डिफरेंट नहीं है, इसकी नीज सर्विसेज जो है वो एससीओ से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी प्रोफाइल क्योंकि पुरानी है, इसने काफ़ी साल पहले एससीओ की प्रोफाइल बनाई थी तो इसकी प्रूव हो गई थी, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि इस वक्त कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अपवर्क जो है वो बहुत बेसिक कैटेगरीज की प्रोफाइल्स को अप्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपने सब कैटेगरीज के अंदर जाना है।
और एक बार जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए तो उसके अंदर फिर आप किसी भी टाइप की सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक और प्रोफाइल हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाहौर की किसी बंदे की है, ठीक है। इसने 60 जॉब्स यहाँ पे पूरी की हैं और इसने $70,000 अर्न कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग इसके प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स भी लेंथी हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट की एसईओ कर रहा है। कब से एसईओ कर रहा है? फरवरी से कर रहा है और अभी तक इसको कितने पैसे मिल गए हैं? $652 मिल गए हैं, ठीक है। इसी तरह एक विक्स की वेबसाइट की एसईओ कर रहा है। कब से कर रहा है? दिसंबर से कर रहा है और कितने पैसे मिल चुके हैं उसको? $2200 मिल चुके हैं, ठीक है। इसी तरह इसने एक वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज किया था और उसकी एसईओ कब से की थी उसने? जुलाई 2018 से लेके अप्रैल 2000, ये देखेंगे कितना लेंथी प्रोजेक्ट है, ठीक है। कब से शुरू हुआ था? जुलाई 2018 से शुरू हुआ था और अप्रैल 2020 तक यहाँ तक इसने प्रोजेक्ट किया। उसने इतने पैसे अर्न किए, 325 और इसने काम किया। उस वक्त ये नया नया बंदा था तो इसका रेट $10 पर आवर था, लेकिन अब इसका रेट जो है वो $15 पर आवर हो चुका है, ठीक है। इस तरह ये और एसईओ की इसने तकरीबन 1 साल इस वेबसाइट की, इसी तरह इसकी भी इसने काफ़ी महीने एसईओ की। इसने इस वेबसाइट के लिए 3 साल काम किया और कितने पैसे अर्न किए? 16,000 से भी ज़्यादा इसने यहाँ पे पैसे अर्न किए। तकरीबन 2600 घंटे इसने काम किया, ठीक है। इस कंपनी के लिए उसने क्या किया? इसमें इस वेबसाइट की एसईओ के ऊपर लगातार काम करता चला गया, ठीक है। ये एक अच्छी प्रोफाइल है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने प्रॉपरली जो इसके प्रोजेक्ट यहाँ पे लगे हैं, इसने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो ऐड करके दिखाया हुआ है, जिस वेबसाइट्स के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर इसने काम किया है। तो आपने अगेन से इसी तरह डिटेल प्रोफाइल बनाने पर आप ये देखें, इस बंदे के पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आए हुए हैं, ये इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी देखें इसने अपने प्रोफाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन कितनी ज़्यादा लिखी हुई है। यहाँ से इसने शुरू की है डिस्क्रिप्शन और ये देखें इसने हर चीज़ को बहुत डिटेल के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हालांकि ये वो वाला बंदा है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है? उसने अपनी प्रोफाइल की डिटेल को बहुत ज़्यादा मेंशन किया, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं अपने प्रोफाइल की डिटेल को मेंशन नहीं करूँगा, कोई भी कंपनी मुझे यहाँ पे हायर नहीं करेगी। उनको ये लगेगा कि मैं एक सीरियस बंदा नहीं हूँ, तो मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए क्यों हायर करेंगे, ठीक है। तो एक बंदा जो पहले से इतना ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है, उसके बाद पहले से इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप लोग तो फिर बिल्कुल नई नई प्रोफाइल के साथ जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन वगैरह क्यों नहीं लिखते हैं? हर चीज़ क्यों नहीं लिखते हैं? हर चीज़ के बारे में मैंने ओडेस्क के ऊपर प्रोफाइल बनाई थी, काफ़ी पहले की बात है, 2009 की बात है शायद, या 2010 की बात है। लेकिन मुझे उस वक्त जो थी ये बहुत लिमिटेड सी वेबसाइट थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया था, वो भी हार्डली $300-400 का किया था। उसके बाद मैं फाइवर के ऊपर आ गया था, मुझे फाइवर ज़्यादा बेहतर लगी थी, ठीक है। और मैं सॉफ्टवेयर डेरा गाजी खान में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, मुझे नहीं पता डेरा गाजी खान में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं कि नहीं है, बट यू कमेंट फॉर द न्यू में गुड डे टू स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि न्यू बायर्स के लिए, यानी कि आप लोग नए जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए कुछ टिप्स हैं। टिप्स क्या है कि यहाँ पे अगर आपने बिडिंग करनी है ना, तो सुबह के 4 से लेके 6 बजे तक करें, ठीक है। अपवर्क के ऊपर जो बिडिंग का सबसे अच्छा टाइम है वो क्या है? सुबह के 4 से 6 बजे, बल्कि 4 को भी नहीं, हम लोग इसको 3 कर लेते हैं, 3 AM से 6 AM कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि हमें पूरी रात जागना हो, पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है, बेड पे लेटे लेटे अपने मोबाइल से भी आप लोग क्या कर सकते हो? बिडिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है? आपने यहाँ पे डिटेल्ड प्रपोजल लिखना है, ठीक है। डिटेल्ड क्यों लिखना है? क्योंकि मैंने आपको भी दिखाया कि यहाँ पे आपको $5, $10 या $20 के प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको $500, $1000, $2000, $3000 के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे जब प्रपोजल लिखना है तो उसको डिटेल लिखना है, ठीक है। अभी भी मैं कुछ आपकी कुछ स्टूडेंट्स के बाय रिक्वेस्ट देख रहा था, किसने फाइवर के ऊपर लिखा था, हियर इज माय प्रपोजल प्लीज एक्सेप्ट, ठीक है। ये आप में से एक स्टूडेंट ने किया हुआ था, उसने मुझे बेसिकली मैसेज किया था। उसने कहा था कि सर मैंने कोई 30-40 बिजनेस प्रपोजल भेज दिए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो मैंने उसे कहा जरा अपने बाय रिक्वेस्ट का स्क्रीनशॉट तो दिखाओ।
जब उसने अपने बायर रिक्वेस्ट का स्क्रीनशॉट दिखाया तो उसके बिजनेस प्रपोजल के अंदर क्या लिखा था, उसके बिजनेस प्रपोजल था ही सिर्फ ये 5-6 वर्ड्स का, ठीक है, हियर इज माय प्रपोजल प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस प्रपोजल के ऊपर अगर अभी उसने 30-40 बिजनेस प्रपोजल भेजे थे, वो 3-4 हज़ार भी भेजेगा तो उसको इससे कभी भी काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस प्रपोजल जब लिख रहे हैं तो आपको पहले ही बताया था कि आपने उसके अंदर पर्सनलाइज होना है। अपने क्लाइंट की जब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप नहीं मेंशन करेंगे ना, वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगा, ठीक है। उसने अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट क्यों पोस्ट किया है, उसने इसलिए पोस्ट किया है क्योंकि उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ आता तो वो कभी भी अपवर्क के ऊपर आकर एक प्रोजेक्ट को पोस्ट ना करता। उसने अपवर्क के ऊपर आके इतने ज़्यादा पैसे इसलिए ही दिए हैं क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो उससे सॉल्व ही नहीं हो रही है। तो जब तक आप अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को मेंशन करें, उसको बताएं कि आप उसको किस टाइप का सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं, उसको क्या बेनिफिट होंगे अगर आप उसके लिए काम करेंगे, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ से हायर करेगा। अब यहाँ पे जिन लोगों को जो काम मिला हुआ है, अभी हम लोग, मैं अभी आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखा रहा था, ठीक है, वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे, वो भी आप लोगों की तरह के ही लोग हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट क्यों मिले, उन्हें प्रोजेक्ट इसलिए मिले हैं क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल बहुत डिटेल में बनाया है। जब वो बिजनेस प्रपोजल सेंड करते हैं अपने क्लाइंट को, तो वो उसके अंदर ये नहीं लिखते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट एंड अवॉर्ड मी दिस प्रोजेक्ट, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, वो एक लेंथी बिजनेस प्रपोजल लिख रहे होते हैं, उसके अंदर अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर उसके बारे में डिटेल में बात कर रहे होते हैं, उसका जो सोल्यूशन है उसको डिटेल में बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको ये बता रहे होते हैं कि तुम मुझे हायर करोगे तो तुम्हें किस टाइप के बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। जब आप उनको इतना कुछ बताएंगे जब ही एक बंदा आपको हायर करेगा। बल्कि आप लोग एक मिनट के लिए आप क्या करें, अपने आप को बायर समझें, ठीक है। आप यहाँ पे एक बंदे $500 खर्च करने आए हैं, तो आप ऐसे किसी को मुंह उठा के $500 नहीं दे देंगे, बल्कि उसी बंदे को देंगे जो कि आपको लगता है प्रोफेशनली, जिसने आपको एक बिजनेस प्रपोजल लिखा हुआ है। जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा, यूज के लिए भी राहवार करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो अगर इन लोगों ने भी यहाँ पे इन लोगों के साथ टॉप सेलर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो बहुत डिटेल के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जहाँ पे कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, पाकिस्तान के अंदर जॉब की मार्केट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर जो है उनको जॉब्स नहीं मिलती है, पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स हैं अब तो उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस्लामिक स्टडी या बायोलॉजी या केमिस्ट्री इसलिए पढ़ी होगी कि वो उनका ख्वाब होगा कि वो लेक्चरार बने। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर लेक्चरार्स हायर नहीं हो रहे हैं, कोई तीसरा या चौथा साल चल रहा है, जॉब्स नहीं आ रही हैं लेक्चरार की, ठीक है। तो इसलिए उन्हें क्या पता है, उन्हें पता है कि बस हमारे पास जो लास्ट उम्मीद है वो अपवर्क है या fiverr.com है। अगर हम इसके ऊपर भी सीरियस होकर काम नहीं करेंगे तो फिर हमें हमें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जब अपवर्क के ऊपर काम करना है तो आपने सीरियस होकर करना है। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं अपवर्क के ऊपर कि उन्होंने लोगों को हायर किया होता है कि तुम हमारे बिहाफ के ऊपर बिजनेस प्रपोजल हमें लिख कर दो, ठीक है। हम फलां प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करने वाले हैं, तुम क्या करो, हमें एक बिजनेस प्रपोजल लिख कर दो ताकि हम उस प्रोजेक्ट को बिड करें और हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए। बिकॉज ठीक है, क्या चीज़ बताया नहीं, शायद इकबाल क्या चीज़ नहीं बताई। तो इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, सिर्फ ऑफर के ऊपर नहीं, ओवरऑल फ्रीलांसिंग के ऊपर भी नहीं, हर चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो शटर स्टॉक हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, जब तक आप उसके ऊपर सीरियस होकर काम नहीं करेंगे आपको कुछ भी कहीं से भी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। आप में से आई डोंट नो, आप में से काफ़ी सारे लोग सीरियस क्यों नहीं है अभी तक, आई हैव नो आइडिया। मुझे कैसे पता चलता है कि आप सीरियस नहीं है, मैं आपकी प्रोफाइल्स को चेक करता हूँ। जब मैं आपकी प्रोफाइल्स को चेक करता हूँ ना, तो मुझे उस वक्त आइडिया हो जाता है कि बंदा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बल्कि आप में से कुछ लोगों की प्रोफाइल्स तो ऐसी भी होती हैं कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि मैं इनको रिव्यू करूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको इसलिए रिव्यू करता हूँ कि चलो हो सकता है इस बंदे को थोड़ी सी अकल आ जाए और वो इन टिप्स को फॉलो कर ले।
ठीक है, ऐसी प्रोफाइल्स भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने बनाए हुए सर से उतारे होते हैं ना, पिक्चर सही लगाई हुई होती है ना, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। अब आप में से एक बंदे ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कल, नाम उसका चले मेंशन नहीं करता, उसने गूगल से उठा के लगाई हुई थी। ठीक है, उस बंदे को शायद ये लग रहा था कि मैं यहाँ पे जो प्रोफाइल चेक करता हूँ आंखें बंद करके करता हूँ। जब मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा होता हूँ ना, मैं आप लोगों की एक एक प्लेजरिज्म तक चेक कर रहा हूँ ना, कि आपने जो टॉप के ऊपर टैग लाइन बनाई है वो कहीं किसी और की कॉपी करके तो नहीं लगा दी। आप ये समझ रहे होते हैं ना कि मैं सिर्फ ऐसे ही रैंडमली आप लोगों की प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं आपकी प्रोफाइल का एक एक वर्ड पढ़कर उसका प्लेजरिज्म भी चेक करता हूँ कि कहीं इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है या कहीं इसने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं की हुई है। मैं आप में से काफी सारे लोग ऐसे थे जिनके गिग्स में चेक कर रहा था और उनके गिग्स के ऊपर मैंने क्लियरली लिखा हुआ था कि आपने अपने गिग की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई है, आपने फला जगह से कॉपी की हुई है। इसी तरह एक स्टूडेंट ने कल प्रोफाइल सबमिट कराई हुई थी, उसके अंदर जो उसने अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी वो इंटरनेट से उठाकर जो थी ना लगाई हुई थी। ठीक है, तो वो देख के बंदे को पता चल जाता है कि इसने इंटरनेट से उठाई हुई है। मैंने कितने पैसे अर्न कर लिए फ्रीलांसर से, यार इसका हिसाब तो मैंने कभी किया ही नहीं है। कर लिए होंगे, कितने कर लिए होंगे, 1 करोड़ तक कर लिए होंगे शायद। लेकिन फ्रीलांसिंग से नहीं किया, चाहिए बात मैं आपको बता दूं, फ्रीलांसिंग से 1 करोड़ तक नहीं किए हैं। फेसबुक वगैरह से और दूसरी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा किए हैं, ब्लॉगिंग से काफ़ी ज़्यादा किए हैं। फ्रीलांसिंग अगर बात करें, फ्रीलांसिंग से कितने किए होंगे, 30-35 तक किए होंगे। बाकी जो है वो ब्लॉगिंग से किए हैं, फेसबुक से किए हैं। ठीक है, बल्कि फेसबुक की जब लेक्चर होगा तो मैं आपको वहाँ पे अपनी अर्निंग भी दिखाऊंगा कि एक वीडियो से कितनी ज़्यादा अर्निंग हो रही होती है। लेडीज़ की बिल्कुल सॉफ्ट सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने प्रोफाइल के अंदर अटैच कर सकते हैं। और सॉफ्ट सर्टिफिकेट के लिए मैंने कल आपको बताया था कि आप लोग किसको यूज़ कर सकते हैं, आप लोग यूडीमी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है वर्क से रिलेटेड तो फटाफट से पूछ लें। वैसे तो आप जब इसके प्रोफाइल बनाएंगे जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे, भी तो आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो आप लोगों ने सिर्फ सुना है, लेकिन इन केस फिर भी किसी को ध्यान में कोई क्वेश्चन आ रहा है अपवर्क से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखें, जब आप फ्रीलांसिंग के ऊपर, फ्रीलांसिंग किसी भी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने हमेशा अपनी सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो सही सही देनी है। ठीक है, क्योंकि उससे वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कहीं आप फेक बंदे तो नहीं हैं। उसके अलावा अपने अटेंडेंस मार्क कर दें फटाफट से, अगर आपने नहीं की है। जिन लोगों ने फीडबैक अभी तक सबमिट नहीं करवाई है तो वो लोग फीडबैक भी सबमिट करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कैटेगरी आ रही है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड आ रही है, ठीक है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड आ रही है, एडमिन सपोर्ट से रिलेटेड आ रही है। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किस्म की कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपनी सर्विस वगैरह को ऑफर कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं सारी की सारी, सिविल इंजीनियरिंग, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो इंजीनियरिंग किसी कैटेगरी को करें। अगर आप में से यहाँ पे किसी ने लॉ पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे लॉ से रिलेटेड भी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ये तमाम की तमाम ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है। स्टार्टिंग में आप पर आवर $5 रखें। समय वक्त में दूरी जॉब भी साजिद नज़ीर, आपका क्वेश्चन क्या है, दोबारा से लिखें, समझ नहीं आया। अच्छा यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। सर एक वक्त में दौड़ी जॉब से क्या मुराद है?
बिल्कुल, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। केमिकल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ी है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं कैटेगरी भी चेक कर लेता हूँ। वैसे तो केमिकल के अंदर आप डाल सकते हो, केमिकल की यहाँ पे प्रॉपर कैटेगरी क्रिएट हुई हुई है। उसके अलावा भी मैं देख लेता हूँ कि किस टाइप की सर्विसेज ऑफर। देखें, अब इस बंदे ने सिर्फ पीएचडी केमिस्ट्री की हुई है और मैं आपको इसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। इसमें केमिस्ट है, आपकी जो कैटेगरी है जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनकी उनकी कैटेगरी का नाम है केमिस्ट, ठीक है। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है उनकी कैटेगरी का नाम बायोलॉजी ही है। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसने $1,00,000 से भी ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पे और किस चीज़ से रिलेटेड देख सकते हैं, न्यूट्रिशन, बायोलॉजी, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं सिर्फ केमिस्ट्री इन लोगों ने पढ़ी है। अब ये क्या कर रहा है, इसने पूरी केमिस्ट्री की बात नहीं की, यहाँ पे इसने सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की है, ठीक है। और इसका $50 पर रेट है। इसने 250 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। उसका जो अर्निंग है $70,000 है, ठीक है। और उसने अगेन से यहाँ पे पूरी केमिस्ट्री की बात नहीं की है। इसने कहा मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट करूंगा और उसने यहाँ पे उनके ऊपर काम किया हुआ है। अब यहाँ पे इसने भी प्रोडक्ट बना के दी है हेयर केयर्स के लिए, ठीक है। इसने यहाँ पे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बना कर दिए हैं मुख्तलिफ कंपनीज को, उनके यानी कि फार्मूलाज बना कर दिए हैं। मैथमेटिक्स का भी देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन किया था, कहाँ पे गया था सर? वो कह रहा है कि एक टाइम में 2 प्रोजेक्ट। हाँ जी, एक टाइम में आप क्या आप 200 प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद सर यूट्यूब वीडियो की एसईओ चेक कर रहे हैं जो काम बख्श देंगे। जी हाँ जी, सादी नज़ीर, आप एक वक्त के अंदर 2 नहीं आप 200 उसको पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की जॉब भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी प्रोफाइल, इसकी जो मेन है स्किल वो क्या है, मैथमेटिक्स है। और इसने 30 प्रोजेक्ट किए हैं, $30 कमा लिया। उसके अंदर इसने असाइनमेंट्स किए। अच्छा हाँ, फाइबर के ऊपर आप असाइनमेंट्स नहीं कर सकते हो, लेकिन अपवर के ऊपर आप असाइनमेंट्स कर सकते हो स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें कि अपवर के ऊपर आप स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स करके दे सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बताना भूल गया हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, जिस तरह फाइवर के ऊपर आप लोग गिग क्रिएट करते हो ना, इसी तरह आप लोग अपवर के ऊपर अपने पैकेजेस बना सकते हो। पैकेजेस से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे 3 पैकेजेस बनाए हुए हैं कि वो असाइनमेंट करके देगा, राइटिंग एकेडमिक रिसर्च करेगा, उसके असाइनमेंट करके देगा, उसके इतने पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने लिखा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देगा किसी डाटा का, उसके कितने पैसे चार्ज कर रहा है। तो एक जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे बिडिंग करके प्रोजेक्ट्स मिले। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लान्स भी अपने क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह से आप लोग फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करते हो, इसी तरह आप लोग यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे कोई डिटेल लिखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ टाइटल लिखना पड़ेगा। टाइटल के अंदर आप बता दें कि आप क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहिए तो मैं $250 कर रहा हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे क्लिक करके मुझे हायर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई सब लोगों को? इसके अंदर बिडिंग होती है जिस तरह से freelancer.com के ऊपर बिडिंग होती है, ठीक है। इसी तरह भी हम लोगों ने एक पुरानी प्रोफाइल देखी थी केमिस्ट्री वाली, उसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके अंदर उसने किस टाइप के पैकेजेस क्रिएट किए हुए थे। उसने यहाँ पे क्रिएट किए हुए थे पैकेजेस। अच्छा, इस बंदे ने किया है, इस बंदे ने जैसे यहाँ पे पैकेज क्रिएट किया हुआ है कि मैं आपके लिए हेयर और स्किन का कोई फार्मूला बनाकर दूंगा, उसके लिए आप मुझे $350 पे करें और फिर मुझे अगर आपको हेयर और स्किन का फार्मूला चाहिए तो आप मुझे हायर कर लें, मैं आपके लिए आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको फार्मूला बनाकर दे दूंगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? आप यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ बता दूं कि ये चीज़ जो है बिल्कुल रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, मुझे भी खुद इसके बारे में नहीं पता था, अभी मैंने यहाँ पे एकदम से देखा, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि नई चीज़ जो है हम लोगों ने अपवर के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाई है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर भी जहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपने
यानी कि आपने जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ उसी का ही वेट करें कि आपको कब बिडिंग करें, कब प्रोजेक्ट मिलेगा। आप लोग अपने यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं और एक बंदा आपकी पैकेजेस को जब ही उसको नजर आएंगे जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। जब आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी वो सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी, वो जब सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी तो एक बंदे को आपके पैकेजेस नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान की फीमेल है और ये किस चीज़ से, बायोलॉजी से रिलेटेड ऑफर कर रही है, झंग की रहने वाली है। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। 288 कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर लिए हैं, $20,000 से ज़्यादा अर्न कर ली हैं, $35 पर रेट है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा असाइनमेंट की हुई हैं, सारी की सारी जो है ना बायोलॉजी से रिलेटेड असाइनमेंट्स की हुई हैं इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी लिखे हैं कि प्रूफ रीडिंग कर रही हैं, आर्टिकल राइटिंग कर रही हैं, और किसने असाइनमेंट करवानी है तो वो $100 से शुरू हो रहा है, किसने आर्टिकल लिखवाना है तो वो $500 से शुरू हो रहा है, किसने प्रूफ रीडिंग करवानी है तो वो $600 से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक सिटी वाइज सर्च करके एक चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ कि हम सिर्फ कंट्री वाइज जा सकते हैं, सिटी वाइज भी जा सकते हैं। बैकवर्ड एरिया कहाँ से हो गया जंग? वैसे जंग है कहाँ पे? ठीक है, इस तरह खुर्रम की प्रोफाइल है, काफ़ी सारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी प्रोफाइल्स वगैरह। ये एक अंकल है, इनको भी देख लेते हैं। अब ये प्रोफाइल लाहौर की है। ठीक है, ये बंदा भी यहाँ पे आर्टिकल लिख कर दे रहा है और हम इस प्रोफाइल को भी देख लेते हैं। ये शोएब जफ़र मेरे ख्याल से नाम है। इतनी जॉब्स पूरी हो गई, इतने पैसे इन्होंने कमा लिए हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोगों ने राइटिंग का काम किया हुआ है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग के $750 तक ले रहे हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म वगैरह चेक करने के $750 ले रहे हैं, रिसर्च करने के $900 ले रहे हैं। इसी तरह ये सरगोदा का बंदा है कोई। ठीक है, 40 जॉब्स पूरी की हुई, $10,000 अर्न कर लिए हैं। ये बंदा भी क्या ऑफर कर रहा है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर रहा है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर और स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड इसने यहाँ पे लगाए हुए हैं। सही, ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लें। तलहा अरशद सॉफ्ट सर्टिफिकेट जो है वो आप यूडमी से ले सकते हैं। आमतौर पे वहाँ पे मैंने कल भी दिखाया था कि आप वहाँ से किस तरह से फ्री वाले जो लेक्चर्स हैं और फ्री वाले जो कोर्सेज हैं उसको किस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं। और प्लेजरिज्म चेक करना तो मैंने शुरू दिन में सिखा दिया था। ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके चेक कर लें, smallseotools.com के नाम से ये वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, मैंने आप लोगों के यहाँ पे गिग्स की जो है ना रिव्यू कर रहा होता हूँ, बल्कि अब तो मैंने करना भी छोड़ दिया गुस्से के अंदर आकर, क्योंकि आप में से कोई भी बंदा जो है ना फॉलो नहीं कर रहा है मेरी डायरेक्शन, सिर्फ एक दो के अलावा। मैंने आप लोगों को इतनी दफ़ा कहा है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसके लिए आप एक दफ़ा ग्रामरली को ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, इवन मुझे कितने साल हो गए, मुझे 16 साल हो गए फ्रीलांसिंग में, लेकिन अभी भी मैं क्लाइंट को एक मैसेज लिखता हूँ तो उसको पहले चेक करता हूँ ग्रामरली के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोगों के इतने सारे गिग्स हैं जिन लोगों को मैं रिव्यू नहीं किया है। क्यों नहीं रिव्यू किया है? क्योंकि मुझे पता है मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर बेसिक इंग्लिश की गलतियां होंगी, इसकी जगह आर लिखा होगा, हैव की जगह हैज लिखा होगा। तो आपको इतनी दफ़ा, कोई मैंने 100 दफ़ा मैंने रिपीट किया बार बार कि जब भी इंटरनेट के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, फाइवर की गिग लिख रहे हैं, फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, या अपवर्ड के ऊपर जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उसको एक दफ़ा ग्रामरली के ऊपर जाकर उसके स्पेलिंग वगैरह को चेक कर लें, क्योंकि एक छोटा सा स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, फाइवर छोटे से मिस्टेक की वजह से आपके गिग को सर्च रिजल्ट से रिमूव कर देता है काफ़ी। अभी और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, आप में से इतने ज़्यादा लोग हैं उनको ये कोमा डालना ही नहीं आता कि वो कहाँ पे डलता है। अभी मैं आपको यहाँ पे इतने सारे गिग्स के टाइटल दिखा दूंगा जिसके अंदर कोमा ही गलत डाला हुआ है कि टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत बेसिक जो इंग्लिश लैंग्वेज की गलती है वो हुई है। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूँ ना कि आप क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश लिखें, लेकिन कम से कम ग्रामरली को यूज़ करते हुए उसकी मिस्टेक्स तो चेक कर लेना कि कहाँ पे हमारे मिस्टेक्स हैं। अब
इवन अगर आप में से यहाँ पे कोई जाके ये असाइनमेंट नंबर 6 को चेक करेगा ना, तो आधे से ज्यादा लोगों को तो मैंने यही बताया है कि भाई कोमा किस तरह से ऐड होते हैं। उन सब लोगों ने कोमा ही गलत डाला हुआ है, इस तरह से ऐड किया हुआ है कोमा, जबकि कोमा इस तरह से ऐड होता है। यहाँ पे आप जाके इवन चेक भी कर सकते हैं, इतने ज्यादा लोगों को मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने कोमा गलत डाला हुआ है, आपने फुल स्टॉप गलत डाला हुआ है अपने सेंटेंस के अंदर। काफी लोगों ने इस तरह से फुल स्टॉप डाला हुआ है, जैसे कोमा गलत डाला हुआ है इसी तरह से फुल स्टॉप भी गलत डाला हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, मैं फाइवर मेरी वेबसाइट नहीं है, मुझे ये देख के इतना गुस्सा आ रहा है, तो खुद सोचें कि फाइवर को कितना गुस्सा आता होगा कि जब वो इस तरह से इंग्लिश की वर्ड्स को देखते होंगे। तो इसलिए ग्रामरली को बार बार करें। बल्कि मैं आपको अपना ग्रामरली दिखा भी देता हूँ कि मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कोई पता नहीं कितनी हजारों यहाँ पे मेरी जो है फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये लोड लोड हो जाए एक दफा। जैसे ग्रामरली ओपन हो रही है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी आज तक आर्टिकल लिखे हैं, ये देखें कितने ज़्यादा मैंने यहाँ पे एक एक आर्टिकल कितनी कितनी मिस्टेक्स पे सही की हुई हैं, तमाम हर चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक नज़र आ रहा है, आई डोंट नो पीछे वाले क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, या शायद ये पर एयर के हिसाब से होता है, या शायद कुछ लिमिटेड सी वेब यहाँ पे वो नज़र आ रही होती हैं। तो ये देखें कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने किए हुए हैं। और ये मैंने क्या किया है, सबकी गलतियां चेक की हुई है कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे गलती नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ थी, सेंटेंस कहाँ पे गलत था, एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है। ठीक है, एनीवेज ये हमारा लेक्चर था, हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं वो लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, अगर चलती है तो। नहीं जी, मैंने प्रीमियम वर्जन बाय नहीं किया हुआ है। सर मैं मोबाइल से अक्सर बाय रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो मैं ग्रामरली का कीबोर्ड डाउनलोड किया हुआ है, तो टाइप करता हूँ तो साथ साथ। ठीक है, मैं बाय रिक्वेस्ट की सेंड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिग की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, टाइटल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे स्टूडेंट्स ने इतनी बेसिक बेसिक सी मिस्टेक्स की हुई होती हैं। अच्छा, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फेसबुक को पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ लेंगे या जुमेरात को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आप किस तरह से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो ओपन करके अर्निंग भी दिखा देता हूँ कि एक वीडियो को आप से आप मैक्सिमम या मिनिमम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मेरा पेज है एक अदद, और मैं आपकी इसकी अर्निंग की तरफ चलते हैं। अगर आती है तो कहाँ पे गई यार, कहाँ पे बंद हो गया ये। हम ग्रामर यूज करते हैं तो प्लेजरिज्म इंक्रीज नहीं हो जाएगा। ग्रामरली का प्लेजरिज्म से क्या ताल्लुक है, जरा ये तो बताएं। ग्रामरली का प्लेजरिज्म से क्या ताल्लुक है, जरा हमें फटाफट से ये बात बताएं। हाँ जी, शायद इकबाल वीकेंड पे करते हैं ना। मैं असल में पुराने बैचेस के अंदर से कुछ यूट्यूबर्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो आ जाएं तो हमारा ग्रुप जो है ज़रा बड़ा हो जाए। ये वाला भी नहीं।
हम लोग आगे जाके अगले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर वो पढ़ेंगे कि आप लोग यूट्यूब से किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक वीडियो से आप मिनिमम कितने पैसे अर्न कर रहे होते हैं। ये मेरा एक पेज है जिसके ऊपर से मैंने काफ़ी ज़्यादा अर्न किया है, जैसे कि ये वाली एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अगर ये ओपन होता है तो, नहीं होता है तो कुछ कह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मैंने यूट्यूब से एक वीडियो उठाकर फेसबुक के ऊपर लगाई थी, ठीक है। और उससे मुझे कितने पैसे अर्न कितने पैसे अर्न हुए हैं, उससे मुझे तकरीबन $2500 अर्न हुए हैं, ठीक है। एक वीडियो सिर्फ मैंने लगाई थी, वीडियो खुद से बनाई भी नहीं थी, सिर्फ वीडियो उठाई यूट्यूब से और यहाँ पर आकर उसको लगा दिया। तो आगे आ रहे लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। और ये चीज़ हमारी कोर्स का हिस्सा नहीं है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज़, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इसलिए सिखाऊंगा कि चले मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इस पे ये मेरा एक पेज है, इससे एक वीडियो की इतनी अर्निंग है। और यहाँ पे कोई मैंने 300 वीडियो अपलोड की हुई है, तो सोचें कि एक पेज से मेरी कितनी अर्निंग हो रही होगी, फेसबुक के एक पेज से कितनी अर्निंग हो रही होगी, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक वीडियो की अर्निंग दिखा रहा हूँ जो कि हार्डली एक हफ्ते की भी नहीं है। तो हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। आप लोगों से मुलाकात होती है फिर कल। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।